जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थैंक यू मैम, जो कि लेसन नंबर 4 है इंटर बुक 1 पार्ट 1 का। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पैसेज होंगे, फिर उसके बाद MCQs होंगे, फिर उसके बाद करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स होंगे और एंड पे एक पंक्चुएशन का पैराग्राफ होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड पे आप देखेंगे मैं रीडिंग करूंगा, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी होंगे, सिनोनिम भी होंगे और साथ ट्रांसलेशन भी होगी। तो इसमें सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि लुइला पैट्स वाशिंगटन जॉन्स जो हैं वो एक लार्ज वुमेन है और लार्ज पर्स उसने जो है वो स्लंग किया हुआ है अपने कंधों के इर्द गिर्द। और एक लड़का जिसका नाम रॉजर है तो उसने पर्स छीनने की कोशिश की है। तो अब औरत ने उसको कॉलर से पकड़ा हुआ है और अब उस लड़के के साथ डायलॉगिंग कर रही है और उसको बता रही है कि व्हाट यू पुट योरसेल्फ इन कांटेक्ट विद मी, लेकिन तुमने मेरे साथ रब्ता किया है। मकसद है कि मैंने तुम्हारे साथ रब्ता नहीं किया, तुमने मेरे साथ रब्ता किया है। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा, इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो, दैट कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, अगर तुम सोचते हो कि ये तौलत जो है वो थोड़ी देर के लिए ना रहे, तो यू गॉट एन अदर थॉट कमिंग, तो तुम्हें किसी और तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए, दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कुछ किसी और तरफ तवज्जो। मकसद है कि मेरे साथ साथ चलते रहो आप। तो गेट थॉट का मतलब यह है कि गेट थिंक या गेट थॉट, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया यानी तवज्जो देना, टू पे हीट। तो नेक्स्ट है आई गेट थ्रू विथ यू। तो गेट थ्रू यानी मकसद होता है टू टीच अ लेसन, मैं तुम्हें जब एक सबक सिखा दूंगी, तुम्हें कुछ समझा दूंगी, तो फिर होगा जी सर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन, तो फिर तुम मिसेस लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन को जानोगे और याद रखोगे कि किसी औरत से मिले थे, ये कहने चाह रही है वो। अब पैराग्राफ नंबर 2 हमारे पास पेज नंबर 45 के ऊपर है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, एक गैस वाला तवा था, ठीक है, गैस से चलने वाला तवा जिसके ऊपर शायद वो लूफ रोटियां वगैरह चपातियां वगैरह पकाती होगी। एंड एन आइस बॉक्स, और एक बर्फ रखने वाला डिब्बा था। तो मिसेस जॉन्स गॉट अप, मिसेस जॉन उठ खड़ी हुई, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और उस पर्दे के पीछे चली गई। तो द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, तो अब औरत ने लड़के की निगरानी कतन ना की, टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, ये देखने के लिए, और यह भी नहीं देखा कि अब वो कहीं भाग रहा है कि नहीं। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने अब पर्स की निगरानी की। तो विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसको वो सोफे के ऊपर ही छोड़ गई थी। डे बेड से मुराद इधर सोफा ही है। तो बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़के ने कमरे की दूर सिमत में बैठने पर ही तवज्जो दी रखी। तो अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर ही बैठा रहा। वेयर ही थॉट शी कुड ईजिली सी हिम, वहाँ पे वो समझता था कि वो उसको आसानी से देख सकती थी। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आइज, यानी अपनी कन अखियों से आंखें बचा के उसको देख सकती थी। इफ शी वांटेड टू, अगर वो चाहती तो ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, अब वो ये नहीं चाहता था कि वो औरत को मिसट्रस्ट करे, अब वो औरत को ये यकीन नहीं दिलाना चाहता था कि अब उस पर एतमाद ना करे। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और ना ही वो चाहता था कि उसके ऊपर भरोसा ना किया जाए। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 था। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, शी गॉट अप एंड सेड, वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा, नाउ हेयर टेक दिस $10, अब ये यहाँ से $10 ले लो, एंड
बाय योरसेल्फ सम ब्लू सेट शूज, और अपने लिए कुछ नीले नरम चमड़े वाले जूते खरीद लो। तो एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली मरतबा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू, और दूसरी मरतबा पर्स छीनने की कोशिश मत करना, लैचिंग ऑन टू छीनना। तो माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स, आर नोबडी एल्सेस, और ना ही किसी और शख्स की। बिकॉज शूज गॉट बाय डेविलिश वेज, कि वो जूते जो शैतानी तरीक़ों से हासिल किए जाएंगे, डेविल शैतान को कहते हैं, तो डेविलिश वेज शैतानी ज़राए से, तो विल बर्न योर फीट, तो वो तुम्हारे पाँव जला कर रख देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मैंने आराम करना है। बट फ्राम हेयर, लेकिन अब यहाँ से ऑन इन सन, मेरे बेटे, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, अब मैं यहाँ से उम्मीद करती हूँ मेरे बेटे कि तुम अपना रवैया बेहतर कर लोगे, अब तुम्हें तमीज़ आ जाएगी, अब तुम शाइस्ता रवैया इख्तियार करोगे। तो इस तरह हमने ये पैराग्राफ नंबर 3 भी कर लिया। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। तो ये पेज नंबर 46 पे है। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसेस लुइला वेट्स वाशिंगटन जॉन्स। तो लड़का मिसेस लुइला वेट्स वाशिंगटन जॉन को थैंक यू मैम, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहता था। तो बट ऑल्दो हिज लिप्स मूव्ड, अगरचे उसके होंठों ने हरकत भी की, ही कुड नॉट इवन से, हत्ता कि वो ये कह ना सका, दैट एज ही टर्न्ड एट द फुट, जैसा कि वो दामन में दहलीज से मुड़ा, ऑफ द बैरन, उस बंजर, स्टूप यानी कि छत्ते से, यानी ये अमूमन होता है गेट के ऊपर एक आगे की तरफ बढ़ा हुआ बालकोनी सी छत्ता सा बनाया होता है, उसको स्टूप कह सकते हैं, या कमर के बल झुकने को भी स्टूप कहते हैं। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जब वो खाली बरामदे की दहलीज से मुड़ा, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन, और उसने उस बड़े कद वाली औरत की तरफ देखा, इन द डोर, जो कि दरवाजे के अंदर खड़ी थी। देन शी शट द डोर, तब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो हमने इस तरह ट्रांसलेशन का पोर्शन मुकम्मल कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाट वाज द वुमन कैरिंग, तो वो औरत जो थी वो क्या उठाए हुए थी, अ लार्ज पर्स। तो इसका जो डी ऑप्शन है, अ लार्ज पर्स, ये आएगा। इसमें पहले नंबर पे है अ रॉड, अ बैग, अ हैमर, अ लार्ज पर्स। तो एक बड़ा सारा पर्स था, तो उसने वैसे मजाकन कहा था कि इसमें कील नहीं थे और हथौड़ी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। यानी मकसद है कि एक बड़ा सारा पर्स था उसके पास, तो अ लार्ज पर्स। तो फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग, वो उस वक्त कहाँ से आ रही थी, तो होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल की ब्यूटी शॉप पे वो काम करती थी, असल में वो ब्यूटिशियन थी। तो और एक किस्म की वो बार्बर थी, बालों को काटती थी, हजाम थी। अच्छा, तो व्हाट हैड हैपन टू हर, उसको हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि अ बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स, डी इसका ऑप्शन आएगा, एक लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी। तो चौथा पॉइंट है कि द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ, लड़के ने अपना चेहरा धोया था, किसकी हदायत पे, डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे हदायत है, तो किसकी, द वुमेन, औरत ने कहा था कि अपना मुंह धो लो, ठीक है, बालों में कंघी कर लो ताकि तुम प्रेजेंटेबल दिखाई दो, तो माकूल दिखाई दो। तो पांचवा पॉइंट है जी, द बॉय वॉज इन हिज टीन्स, लड़का जो था वो अपनी टीन्स में था, ठीक है। टीन से मुराद इधर है कि वो 13 से लेकर 19 की एज में था, यानी 14-15 साल का था, 14 का था या 15 का था। तो यहाँ पे 14 और 15 का जिक्र तो नहीं है, अलबत्ता टीन्स का है, ठीक है। तो टीन्स ए आ जाएगा। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द वुमेन, उस औरत का फुल नेम जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें काफ़ी बड़ा है, तो वही इसका नाम है, लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स। तो सातवां पॉइंट है, द बॉय वॉज ड्रैग्ड इनटू, लड़के को धकेल कर लाया गया, पैसिव का फिक्र है, ड्रैग्ड इनटू कहाँ, तो किचनेट फर्निश्ड रूम, यानी कि एक कमरा था, तो
किचन भी उसके अंदर ही आरास्ता किया गया था, सजाया गया था, तो उधर ही उस लड़के को वो धकेल कर ले आई है। तो 8वां पॉइंट है, व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल, यानी उसने किस बात की तजवीज़ दी कि लड़का जो है वो कुछ अच्छा दिखाई दे। तो उसने कहा था कि टू कॉम हिज हेयर, एम के बाद जब भी बी लगेगी बी साइलेंट हो जाएगा, तो कॉम हेयर यानी कि बालों को कंघी कर ले ताकि प्रेजेंटेबल दिखाई दे। तो उसके बाद है द वुमेन कुक द फूड एंड आस्क्ड द बॉय टू ईट, उसने लड़के के लिए खाना पकाया और उसे कहा कि खाओ, टू ईट, तो यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमेन, तो लड़का औरत को क्या कहना चाहता था, तो वो समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, यानी थैंक यू मैम के अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। तो लेकिन आपको पता है कि एहसान ज़बान काट देता है, तो वो और कुछ कह ना सका। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स, और वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर देखते रहिएगा। शी कैरिड, जो कैरी लफ्ज़ है, तो चूंकि ये भी एक स्टोरी है, तो स्टोरी अमूमन पास्ट में बयान की जाती है, तो पास्ट डेफिनेट टेंस इधर इस्तेमाल हो रहा है कैरिड, तो CARR काट के IED लगा देंगे, कैरिड। द बॉय फॉल फेल, तो यहाँ पे फेल आ जाएगा FELL, ए को हम ई से रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद है सम पीपल टर्न्ड, TURNED आ जाएगा साथ, टर्न्ड पलटे, वापस मुड़े, ठीक है, टू लुक नज़र डालने के लिए। शी ड्रैग्ड, DRAGGED लिख देंगे, यानी कि जी को डबल करेंगे। तो उसके बाद है मिसेस जॉन्स गॉट अप, गेट की जगह गॉट अप आ जाएगा, GOT, ठीक है जी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। उसके बाद द बॉय टुक केयर, टेक टुक, सेकंड फॉर्म टुक आ जाएगी, पास्ट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। शी मेड, तो मेक की जगह क्या आ जाएगा, मेड, ठीक है जी, तो मेक मेड, मेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड आ जाएगी, MADE। अच्छा, उसके बाद है होटल ब्यूटी शॉप स्टेड, STAYED, तो वाई से पहले वॉवल है ए, तो वाई के साथ सिर्फ ED लगेगा, स्टेड। तो शी लेट, लीड की सेकंड फॉर्म लेट आ जाएगी, LED लेट, लीड लेट लेट। तो द बॉय वांटेड, WANTED, ED साथ लग जाएगा, वांटेड। तो इस तरह हमने करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स भी कर लिए। तो अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पंक्चुएशन की तरफ। तो पंक्चुएशन में आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन होती है, पोस्ट्रॉफी लगाई जाती है, कोमा लगाया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पंक्चुएशन की। तो पंक्चुएशन में जो पैरा दिया गया है वो शुरू होता है वेल, वेल you didn't have to snatch my pocketbook to get some sweet shoes। तो इसका मतलब है ये बात हो रही है और बात कर रही है मिसेस लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स, और वो लड़की रॉजर के साथ बातें कर रही है। तो चूंकि बातें हो रही हैं, तो जब कोई बंदा बात करता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास का आगाज़ कर लेंगे, शुरू से ही वेल से पहले हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और वेल का W जो है वो कैपिटल आएगा, क्योंकि पहला वो जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो जो फिक्रे के अंदर फिक्रा आ गया है, तो थोड़ा सा वक्फा है, तो वेल के बाद कॉमा भी लगेगा। तो यू आगे डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो नॉट में N और T के दरमियान में कॉमा लगेगा, तो यानी डिडंट बन जाएगा। हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, तो पॉकेट बुक को हम इकट्ठा मिला के लिखेंगे, ये कंपाउंड वर्ड है। टू गेट सम स्वेट शूज़, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे। तो सेड मिसेस, मिसेस का M कैपिटल होगा, क्योंकि आपने एक एब्रीविएशन या मुखफ़फ़ इस्तेमाल किया है, पूरा मिसेस नहीं लिखा, MRS लिख के डॉट लगा देना है, और M कैपिटल होगा। तो लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन जो है वो ये वजाहर 4 वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही औरत का नाम है, मिसेस जॉन्स का। तो लुइला का L कैपिटल होगा, बैट्स का B कैपिटल होगा, वाशिंगटन का W कैपिटल होगा, और जॉन्स का J कैपिटल होगा, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास शुरू, क्योंकि आगे यू शुड हैव आस्क्ड मी, तो मुझे पूछ सकते थे, तो मुझे कह सकते थे, तो मुझसे दरख्वास्त कर सकते थे। तो ये भी बात कही है मिसेस जॉन्स ने,
तो इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। यू से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, यू का वाई कैपिटल होगा, यू कुड हैव आस्क्ड मी, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज का अपना टॉपिक मुकम्मल कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मुल्क की हालात के पेश नज़र, बल्कि पूरी दुनियावी हालात के पेश नज़र अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।